खूनी खेल, द ब्लडी गेम। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव रुद्रनगर में लोग अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। पिछले कुछ महीनों से गांव के लोग जंगल में जाने के बाद वापस नहीं लौटे थे। ये गायबियां केवल डर और दहशत का कारण बन रही थी। गांव के मुखिया रामेश्वर सिंह ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए राज्य पुलिस की मदद मांगी। मुखिया ने राज्य पुलिस को सूचना दी और जल्द ही पुलिस की एक विशेष टीम को जंगल में भेजा गया। टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर आर्यन कर रहे थे, जो एक अनुभवी और निडर अधिकारी थे। उनके साथ कुछ और पुलिसकर्मी भी थे, जिनमें अन्वेषक रीना, जासूस विक्रम और ट्रैकर मोहन शामिल थे। इंस्पेक्टर आर्यन और उनकी टीम जंगल के किनारे पहुंची। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि सूरज ढलने के बाद जंगल में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन टीम ने निर्णय लिया कि वे हर हाल में इस रहस्य का पता लगाएंगे। पहले दिन उन्होंने जंगल के किनारों का मुआयना किया और गायब हुए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, जंगल के भीतर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक स्थानीय आदमी हरिहर ने बताया कि उसने जंगल में एक पुरानी मंदिर को देखा था, जो अब खंडहर बन चुका है। उसने कहा कि इस मंदिर में एक समय पर काले जादू की प्राचीन परंपराएं निभाई जाती थीं। अगले दिन टीम ने खंडहर मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, वातावरण और भी भयानक होता गया। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चीखें डर का माहौल बना रही थीं। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर बिखरे हुए प्राचीन वस्त्र, जली हुई मोमबत्तियां और खून के धब्बे दिखे। रीना ने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी अचानक मंदिर के अंधेरे कोने से एक भीषण चीख सुनाई दी। सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गए और उन्होंने मंदिर की छानबीन शुरू कर दी। इंस्पेक्टर आर्यन ने महसूस किया कि खंडहर के नीचे एक तहखाना भी है। जैसे ही उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि तहखाने में कुछ पुराने ताबूत पड़े हुए हैं। तभी एक ताबूत अपने आप खुल गया और उसमें से एक आत्मा निकली। यह आत्मा उन लोगों की थी जो गायब हो चुके थे। आत्मा ने बताया कि वह एक पुरानी आत्मा के कब्जे में है, जो काले जादू के लिए उनकी बलि दे रही है। आत्मा ने कहा कि जब तक इस काले जादू का अंत नहीं किया जाएगा, तब तक और लोग गायब होते रहेंगे। अचानक तहखाने में और भी आत्माएं प्रकट होने लगीं। ये आत्माएं बहुत ही क्रोधित और आक्रामक थीं। उन्होंने पुलिस टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। टीम के सदस्यों ने मुश्किल से अपने आप को संभाला और आत्माओं से बचने की कोशिश की। इंस्पेक्टर आर्यन ने महसूस किया कि वे एक बहुत ही भयानक और खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं। आत्माओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और उन्हें शांत करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तभी रीना को एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें काले जादू के अनुष्ठानों को समाप्त करने के तरीके लिखे थे। उन्होंने तुरंत उस पुस्तक के अनुसार अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। रीना और विक्रम ने पुस्तक में लिखे अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान आत्माओं का आक्रोश और भी बढ़ गया। उन्होंने इंस्पेक्टर आर्यन और मोहन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन आर्यन और मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और आत्माओं से बचने का प्रयास करते रहे। रीना और विक्रम ने अनुष्ठान के हर चरण को सावधानीपूर्वक पूरा किया। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, आत्माओं की शक्ति कम होती गई। अंत में एक जोरदार धमाके के साथ आत्माएं शांत हो गईं और गायब हो गईं। काले जादू का अंत हो चुका था। काले जादू के अंत के साथ ही जंगल में फैली दहशत भी खत्म हो गई। गायब हुए लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगे और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। इंस्पेक्टर आर्यन और उनकी टीम ने गांव वालों की जान बचाई और उन्हें इस भयानक खेल से मुक्ति दिलाई। इस घटना के बाद खंडहर मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और वहां किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। गांव के लोग अब उस भयानक रात को भूलकर सामान्य जीवन की ओर लौटने लगे। लेकिन इस घटना की कहानी गांव में हमेशा याद रखी जाएगी, जिससे लोगों को एक सीख मिल सके कि अंधविश्वास और काले जादू से दूर रहना चाहिए। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी एक दिन गांव के मुखिया रामेश्वर सिंह को एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि खंडहर मंदिर में अभी भी एक रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को जानने के लिए उन्हें फिर से जंगल में जाना होगा। रामेश्वर ने तुरंत इंस्पेक्टर आर्यन को बुलाया और उन्हें पत्र दिखाया। आर्यन ने तय किया कि वे एक बार फिर से जंगल का मुआयना करेंगे। इस बार वे अधिक सतर्क और तैयार थे। जंगल में प्रवेश करने पर उन्हें वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं।
जैसे जैसे वे खंडहर के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि इस बार का सामना और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने खंडहर का प्रत्येक कोना छाना और अंततः एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजे के पीछे एक गुप्त कमरा था, जिसमें कुछ और प्राचीन वस्त्र, ताबीज और एक बहुत पुरानी किताब थी। किताब में और भी खतरनाक अनुष्ठानों का वर्णन था। इंस्पेक्टर आर्यन ने समझ लिया कि यह किताब और भी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने उस किताब को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया और गांव वालों को फिर से सतर्क किया। उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई और लोगों को इन खतरनाक अनुष्ठानों से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि कुछ लोग अभी भी उन अंधविश्वासों से जुड़े हुए थे और उन्होंने आर्यन की सलाह को अनसुना कर दिया। एक रात कुछ युवक जिज्ञासा में खंडहर में जा पहुंचे और अनजाने में उस प्राचीन किताब का एक खतरनाक अनुष्ठान शुरू कर दिया। इससे जंगल में एक बार फिर से दहशत फैल गई। इंस्पेक्टर आर्यन और उनकी टीम को तुरंत बुलाया गया। इस बार उन्हें समझ में आ गया था कि यह अंतिम लड़ाई होगी। उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की और खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान को रोकने का प्रयास किया, आत्माएं और भी अधिक शक्तिशाली हो गईं। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन आत्माएं इस बार और भी खतरनाक थीं। अंततः इंस्पेक्टर आर्यन ने अपनी जान पर खेलकर उस किताब को नष्ट कर दिया। किताब के नष्ट होते ही आत्माएं भी शांत हो गईं और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। इस घटना के बाद गांव वालों ने अंधविश्वास और काले जादू से पूरी तरह से तौबा कर ली। इंस्पेक्टर आर्यन और उनकी टीम को गांव वालों ने हीरो की तरह सम्मानित किया। खंडहर मंदिर को अब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया, ताकि लोग इसके इतिहास और गांव वालों की बहादुरी को याद कर सकें।